समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम समुद्र से 14 रत्न निकले थे। उसमें एक रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी स्वयं अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उस दिन से अब तक भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। और इसी के साथ मित्रों, इसी दिन त्रयोदशी को कुबेर जी की, जो कि धन के देवता हैं, जिनका की निवास उत्तर दिशा है, उनकी भी पूजा की जाती है और लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। मित्रों, इसके बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। उसके पीछे एक कथा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके उसकी जेल से 16,100 स्त्रियों को छुड़ाया था। तब उन स्त्रियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब हम कहाँ जाएंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनको अपनी रानी का दर्जा दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां ऐसी मान्यता है। इसके बाद में शुभ दीपावली मनाई जाती है, जो कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि उस दिन भगवान श्री राम अपना 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। तो अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में दीपक जलाए थे, घरों की सफाई की थी, घरों को खूब सजाया था और पूरे भारत देश में ये त्योहार मनाया जाता है। बल्कि मित्रों, भारत देश में ही नहीं, विश्व में ही ये पूरा त्योहार दीपावली का मनाते हैं। मित्रों, अब मैं आपको गोवर्धन पूजा के बारे में बताऊंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वापर युग में जन्म लिया था तो उस टाइम यहाँ पर इंद्र देवता की पूजा की जाती थी और सारे ब्रजवासी मिलकर इंद्र की पूजा करते थे, पकवान बनाते थे और उनका भोग लगाते थे। ऐसे ही जब एक दिन माता यशोदा पकवान वगैरह बना रही थी तो श्री कृष्ण जी आए और उन्होंने कहा कि माँ, तुम ये क्या बना रही हो, मुझे भी दे दो, भूख लगी है। तब माता यशोदा बोली कि नहीं बेटे, ये मैं इंद्र के लिए बना रही हूँ, उनकी पूजा करूंगी, उसके बाद ही दूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि माँ, आप जब इंद्र की पूजा करती हो आपको क्या मिलता है? आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, वो वहाँ हमारी गाय चरती है, हमको अन्न देती है और बहुत सारा हमको लाभ मिलता है। तब ऐसी बात सुनकर माता यशोदा भगवान कृष्ण की बातों में आ गई और उन्होंने सारे ब्रजवासियों सहित अच्छे अच्छे पकवान बनाए और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। तब ऐसा जब इंद्र को पता चला कि गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं और मेरे को मेरा भाग नहीं मिल रहा है या मेरी पूजा नहीं की जा रही है, तो इंद्र देवता नाराज हो गए। जब इंद्र देवता ने देखा कि मेरी पूजा नहीं हो रही है, तब उन्होंने कोप किया और ब्रज को बहाने के लिए घनघोर वर्षा करने वाले बादलों को भेज दिया। तब इंद्र के भेजे हुए बादलों ने ब्रज के ऊपर घनघोर वर्षा की, जिससे चारों तरफ पानी पानी हो गया और ब्रजवासी घबरा गए और उन्होंने कहा
यशोदा ने जब देखा कि 7 दिन से मेरा लल्ला भूखा है, तो उसी हिसाब से माता यशोदा ने 56 तरह के व्यंजन बनाए और गिरिराज जी का भोग लगाया, गोवर्धन पर्वत की पूजा की। मित्रों, इस तरह से उस दिन से